हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ CSEET की कंप्लीट डिटेल्स। तो सबसे पहले CSEET क्या होता है। CSEET CS कोर्स का एंट्रेंस लेवल एग्जाम होता है, जिसे क्लियर करने के बाद आप आगे बढ़ते हो। CSEET की फुल फॉर्म होती है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस लेवल टेस्ट। इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि आप 12th में अपीयर कर रहे हो या फिर आप 12th पास आउट हो जाओ तो आप CSEET का एग्जाम दे सकते हो। CSEET का एग्जाम एक साल में 4 बार होता है। पहला अटेम्प्ट रहता है आपका जनवरी का, दूसरा अटेम्प्ट रहता है आपका मई का, तीसरा अटेम्प्ट रहता है आपका जुलाई का, लास्ट अटेम्प्ट रहता है आपका नवंबर का। हर अटेम्प्ट से पहले आपके रजिस्ट्रेशन की डेट निकलती है और वो रजिस्ट्रेशन की डेट कुछ इस तरह से होती है, जैसे आपको अगर जनवरी का अटेम्प्ट देना है तो आपके रजिस्ट्रेशन की डेट रहेगी 15 दिसंबर तक। अगर आपको मई का अटेम्प्ट देना है तो 15 अप्रैल तक, और अगर आपको जुलाई का अटेम्प्ट देना है तो लास्ट डेट रहेगी 15 जून तक, और अगर आपको नवंबर का अटेम्प्ट देना है तो लास्ट डेट रहेगी 15 अक्टूबर। इस डेट्स के अंडर आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना होता है एंड उसी के बाद आप CSEET के एग्जाम को दे सकते हो। CSEET के रजिस्ट्रेशन की फीस 2000 रुपीज़ रहती है। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाता है, पेपर की फीस डन हो जाती है एंड इसके साथ साथ आपको मिल जाती है 2 MCQ बुक, जिससे आप CSEET की तैयारी कर सकते हो। एंड ये आपकी हार्ड कॉपी होती है, प्रिंटेड फॉर्मेट में आपके घर पे पहुंच जाती है। एंड इसके साथ साथ बच्चों का सवाल रहता है कि CSEET के मॉड्यूल्स का क्या होगा। तो ICSI की वेबसाइट पे आपको CSEET के मॉड्यूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, बट अगर आपको फिर भी प्रिंटेड फॉर्मेट चाहिए इसके लिए आपको 1000 रुपीज़ की एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है और फिर ICSI आपके घर पे प्रिंटेड फॉर्मेट में आपके मॉड्यूल्स भेज देता है। CSEET का रजिस्ट्रेशन वन टाइम वैलिड रहता है, मतलब कि आपने डिसाइड किया कि आपको मई का अटेम्प्ट देना है, लेकिन आप किसी भी वजह से उस अटेम्प्ट को नहीं दे पाते हो या फिर उस अटेम्प्ट में आप फेल हो जाते हो तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जैसे एक नया बच्चा करवाता है। एंड आपको दोबारा से 2000 रुपीज़ की फीस की पेमेंट करनी पड़ती है। CSEET में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, या आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है। 50 मार्क्स में से आपको पास होने के लिए 20 मार्क्स चाहिए होते हैं एंड इसमें आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क्स के होते हैं एंड बाकी के 15 क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के होते हैं। दूसरा पेपर होता है आपका लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें लीगल एप्टीट्यूड आपकी 30 मार्क्स की होती है, लॉजिकल रीजनिंग आपकी 20 मार्क्स की होती है। पास होने के लिए आपको 50 में से 20 मार्क्स लाने होते हैं। इसमें भी आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क्स के होते हैं एंड बाकी के 15 क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के होते हैं। थर्ड सब्जेक्ट है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। दोनों भी पार्ट्स आपके 25 मार्क्स के होते हैं। टोटल पेपर आपका 50 मार्क्स का होता है। 50 में से आपको पास होने के लिए 20 मार्क्स लाने होते हैं। इसमें भी आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क्स के होते हैं, बाकी के 15 क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के होते हैं। फोर्थ सब्जेक्ट रहता है आपका करंट अफेयर एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। करंट अफेयर आपका 30 मार्क्स का होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 20 मार्क्स का होता है। टोटल पेपर आपका 50 मार्क्स का होता है। 50 में से आपको पास होने के लिए 20 मार्क्स चाहिए होते हैं। इसमें भी आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क्स के होते हैं एंड बाकी के 15 क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के होते हैं। CSEET का एग्जाम रिमोट प्रोटोकॉल मोड में होता है, यानी इसमें आपको लैपटॉप और कंप्यूटर की मदद लगती है। इसमें आपको पेन पेंसिल का यूज नहीं करना पड़ता है। इस पेपर को करने के लिए आपको मिल जाते हैं 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स। इसमें आपको टोटल 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के लिए, जिसमें 80 क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क्स के होते हैं, बाकी के 60 क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के होते हैं। पास होने के लिए आपको 200 में से 100 मार्क्स लेके आने होते हैं। इस तरह से आपका पासिंग क्राइटेरिया हो जाता है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए 40% एंड टोटल एग्रीगेट आपका हो जाता है 50%। अगर आप हर सब्जेक्ट में 20-20 मार्क्स लेकर आ जाते हो, लेकिन आप टोटल एग्रीगेट 100 प्लस नहीं बनाते हो या फिर 100 नहीं बनाते हो, तो आप उस पेपर में फेल माने जाते हो। अगर आपका टोटल एग्रीगेट 100 प्लस बन जाता है बट आप किसी पेपर में 20 से लेस मार्क्स लेके आते हो, तो आप उस पेपर में फेल मान लिए जाते हो, यानी आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी। CSEET के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप बिंदास सारे भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आ सकते हो। इस वीडियो में मैंने CSEET से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड यस, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।